तो ये है जो राउंड 1 ई काउंसलिंग के शेड्यूल की कंप्लीट जानकारी। आप इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग लास्ट डेट क्या है 31 मार्च। उसके बाद सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट 6 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ये सैनिक स्कूल मिल गया। फिर लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट क्या है, वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक आपको करना है, हाँ भाई मुझे सैनिक स्कूल चाहिए या नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको कर लिया तो वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कम मेडिकल कब से 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फी सबमिशन 27 अप्रैल। ये है राउंड 1 की कहानी। तो पूरा अप्रैल का महीना अगर मैं कहूँ राउंड 1 में चला जाएगा, फिर मार्च का महीना राउंड 2 में, फिर मार्च अप्रैल अप्रैल चला गया, मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि शायद इस बार ये बच्चों की दिवाली घर ही मनवाएंगे, ठीक है। तब तक दिवाली आ जाएगी और दिवाली के बाद जब बच्चा जाएगा 7वें 8वें 9वें राउंड में वेटिंग में, वो दिवाली के बाद मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो साल में जाके करेगा क्या, भाई बच्चा वहाँ करेगा क्या। तो बहुत लेट चल रहा है सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अब करना है इनका क्या स्टेटस है इसमें, क्या या तो ये 8 राउंड नहीं आएंगे, या तो ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कुल मिला के है पहले राउंड में सारी सारी किल्लतें हैं, दूसरे राउंड को बहुत जल्दी कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे ना पहले राउंड में बहुत सारी वैकेंसी डिली हो जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूँ 3000 वैकेंसी है और जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो उसमें से क्या पता 2500 से 2800 वैकेंसी राउंड 1 में ही भर जाएँ और राउंड 2 में, क्योंकि देखो राउंड 2 में जब भी वैकेंसी आती है वो राउंड 1 में बचने के बाद आएंगी वैकेंसी। ये मत समझो कि 8 के 8 राउंड आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न स्कूल फॉर एडमिशन सीट, ये आपको करना है। राउंड वाइज चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट वुड बी अवेलेबल फॉर ओनली दोज कैंडिडेट वेयर द वैकेंसीज आर अवेलेबल अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि दूसरा राउंड तभी आएगा जब राउंड 1 से वैकेंसी रह जाएंगी, फिर राउंड 3 तभी आएगा जब राउंड 2 में वैकेंसी रह जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8 के 8 राउंड आने हैं, पता चला पहले ही राउंड में सारी वैकेंसी फिल हो गई, खत्म खेल सारा कुछ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। एक बात मैं और बता दूं आपको, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 की बात की है, राउंड राउंड खेलते मत रह जाना। पता चला राउंड में राउंड के चक्कर में रह गए और अगली बार आ गया सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर वो 150 का झुंझुना लेके घूमते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जिन बच्चों के 160 से 170 नंबर है, बिना टाइम वेस्ट किए बिना सेकंड गवाए अगली साल की तैयारी में जुट जाओ, 9th की तैयारी में जुट जाओ। समय नहीं बर्बाद करना बच्चों, क्योंकि समय है सबसे बलवान। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।